बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 लेसन नंबर 13 वर्च्यू पेज। वर्च्यू पेज सद्गुण फल देता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है द सन ऑफ माद्री इज। माद्री का पुत्र कौन है? तो ए नंबर नकुल। नकुल माद्री का पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द बूट। तो इसका देखते हैं जंगल की आत्मा कौन था? तो जंगल की आत्मा यक्ष। ए नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूर व्हाट इज द वाई टू वाई हैप्पी। इसमें बताना है बच्चों कि आपके अनुसार प्रसन्न रहने का तरीका क्या है? तो इसका भी ए नंबर टू बी काइंड। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ ग्रो इज। तो इसका पास्ट रूप बताना है तो ग्रो का सी नंबर ग्रेव आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड इज। फ्रेंड का विरुद्धार्थी शब्द बताना है तो इसका बी नंबर एनिमी। एनिमी शत्रु। तो इसका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ खालिस्तान। युधिष्ठिर किसका पुत्र था? तो इसका आंसर है कुंती। खालिस्तान इज द वॉरेस्ट एनिमी ऑफ मन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो एंगर, क्रोध। तीसरा है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक इज स्पोकन। तो स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल रूप स्पोकन होगा बच्चों। नौवा द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज द बेस्ट। तो इसमें पूछा गया है किसकी बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है? तो गुड की। गुड का उच्चतम रूप बेस्ट होता है बच्चों। गुड, बेटर, बेस्ट। फिर 10वां नंबर है फीलिंग ए नीड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड खालिस्तान। तो बच्चों 10वें में बताना है कि जब पानी पीने की तीव्र इच्छा होती तो वो क्या कहलाती? तो थ्रस्ट, प्यास, है ना। तो आप चलते बच्चों इसके आगे के क्वेश्चनों की ओर। 11वां है हाउ मैनी क्वेश्चन दिस यक्ष आस्क युधिष्ठिर। तो यक्ष ने कितने क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा था? तो इसका आंसर है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा था। 12 नंबर हु वॉज नकुल मदर। नकुल की माता का नाम माद्री था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे रीराइट द फॉलोइंग इन सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। कैन का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। अभी दिया है आयरन फास्ट। तो बच्चों देखते हैं आयरन फास्ट मतलब, आयरन फास्ट का मतलब है मेरी दौड़ तेज है। इसमें कैन का प्रयोग करेंगे आई कैन रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो इसका आंसर है आई कैन रन फास्ट। और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे राइट वन वर्ड फॉर ये विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ द वांटेड। तो एक शब्द में हमको आंसर देना है एक ऐसा पौधा, जंगली पौधा जो अनावश्यक रूप से उगाता है तो इसको कहते बीट, खरपतवार। तो देखते हैं 15वां क्वेश्चन हु सेड दिस स्टॉप डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबिड द लॉ ऑफ दिस पूल। तो किसने कहा था बच्चों कि जब तक तुम इस तालाब के नियमों के पालन नहीं करते हो तब तक तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तो इसका आंसर है यक्ष द देविन स्पिरिट ऑफ वुड सेड दिस टू नकुल। तो दैत्य नाम के जो यक्ष नाम का जो दैत्य दिव्य आत्मा थी उसने नकुल से यह कहा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 राइट द नेम ऑफ 5 पांडव। 5 पांडवों के नाम लिखना है। क्या थे? तो पहला द नेम ऑफ 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो 5 पांडवों के नाम थे यहाँ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल। आप नकुल के स्थान पर होते तो क्या करते?
तो इसका आंसर है इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव लिसन टू द वॉइस एंड ट्रिथ टू आंसर ऑल क्वेश्चन ऑल हिज क्वेश्चन। तो अगर मैं नकुल की जगह होता तो मैं उसकी आवाज़ को सुनता और सभी प्रश्न देने का प्रयास करता। तो इस प्रकार कि नकुल के स्थान पे होते तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता। अब अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। 18 क्वेश्चन है मैक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल। तो यहाँ इन वाक्य दो वाक्य दिए कैन और माय, इनका प्रयोग करके दो वाक्य बनाना है। तो पहला है आई कैन ड्रॉ यूर ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैं सुंदर चित्र बना सकता हूँ। और दूसरा है माई गॉड ब्लेस ऑल द पीपल, भगवान सभी बच्चों का भला करे। हम और दूसरे भी बना सकते हैं बच्चे, जैसे मैं आई कम इन सर, इस प्रकार से आप दूसरे शब्द भी बना सकते हो। चलते हैं कुछ प्रश्न नंबर 19। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कंजर्वेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर ये मैसेज फॉर रानी। तो इस टेलीफोन पे एक आवाज़ का यहाँ डिटेल पूरा दिया गया है और इसको पढ़ना है और इसको पढ़कर एक रानी के लिए कुछ लिखना है सूटेबल कि क्या कहा गया है उसके लिए। तो हम इसको पढ़ के और इसका आंसर देखते हैं। रानी यू फ्रेंड, रानी यूर फ्रेंड मीना कॉल्डेट वेल यू वेयर एट द मार्केट एंड आस्क्ड फॉर हर इंग्लिश नोटबुक बैग। तो इस पूरे जो दिया गया संवाद को पढ़कर हमने एक उसका सैल्यूशन निकाला रानी के लिए कि रानी जब तुम बाजार में थी तब तुम्हारी दोस्त मीना ने फ़ोन किया और अपनी अंग्रेजी की नोटबुक वापस मांगी है। यह संदेश हमने रानी के लिए बनाया बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते बच्चों। यहाँ एक पैसेज दिया गया है जो पाठ से ही पाठ से ही मिलता हुआ है। इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें। हम इसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड युधिष्ठिर विश नकुल टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो इसका है कि युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की इच्छा क्यों जाहिर की। तो इसका आंसर है युधिष्ठिर वांटेड दैट ईच सन ऑफ बोथ ऑफ मदर्स शुड सर्वे। तो युधिष्ठिर चाहता था कि दोनों माता के एक एक पुत्र जीवित रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है यक्ष इज द गॉड ऑफ जस्टिस, यक्ष जो था वो न्याय का देवता था। अगला तीसरा नंबर देखते हैं हाउ डिड द पांडवस कम बैक टू लाइफ। तो पांडव पुनः जीवित कैसे हुए। तो इसका आंसर देखते हैं पांडव्स कम बैक टू लाइफ व्हेन युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। तो युधिष्ठिर ने सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया, उसके बाद सभी पांडव पुनः जीवित हो गए। फिर चौथा देखते हैं व्हाट इज द नाउन फ्रॉम ऑफ जस्ट। जस्ट का नाउन रूप लिखना है। तो जस्ट का नाउन रूप हो जाएगा जस्टिस, जस्टिस न्याय। फिर पांचवा नंबर देखते हैं व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अलाइव। तो अलाइव का विरुद्धार्थी हमें यहाँ लिखना है, तो उसका है डेड, मृत। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। तो आज हमने देखा कक्षा 8वीं लेसन नंबर 13 वर्च्यू पेज का पूरा हल। तो बच्चों चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।